हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि सिक्स्थ पावर को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। हम इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए तो हम लोग ऊपर और नीचे कुछ कॉमन निकाल के और कैंसल आउट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि डिवाइड में है। तो ऊपर हम लोग के पास दिख रहा है कि एक्स के पास एक्स स्क्वायर है, इसके पास भी एक्स स्क्वायर है, इसके पास एक्स स्क्वायर है और इसके पास भी एक्स स्क्वायर। बेसिकली सिंपल और छोटा टर्म लेने की कोशिश करते हैं जिससे कैंसल आउट हो जाए। तो इसके पास छोटा टर्म एक्स स्क्वायर था तो इसके पास भी था, तो हम लोग बाहर निकाल लेंगे। तो ये एक्स स्क्वायर को बाहर निकालें, अंदर बच गया हमारा एक्स टू द पावर 6 प्लस 1। वैसे ही नीचे से हम कॉमन निकाल लेंगे, नीचे से हमारे पास फिर से वही एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कॉमन आ चुके हैं हमारे पास। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 1 था। इधर क्या है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये बच गया एक्स टू द पावर 6 प्लस 1, और नीचे क्या बच गया एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये क्या है 1 ही रह गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, इस टर्म को उस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक्स टू द पावर 6 प्लस 1 इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। अब इन सबको एक तरफ ट्रांसफर कर देते हैं, देखते हैं क्या बनता है। एक्स टू द पावर 6 माइनस का एक्स टू द पावर 4 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इक्वल टू 0। ये एक पॉलिनोमियल बन चुका है जिसका पावर जो है वो 6 है, सिंप्लीफाई करने के बाद। अब पावर इसमें देखते हैं कि डिग्री क्या होता है। डिग्री जो होता है वो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल क्या है एक्स है, एक्स का सबसे हाईएस्ट पावर क्या है 6 है, तो इसके सॉल्यूशन भी 6 आएंगे, टोटल 6 सॉल्यूशंस आएंगे। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हम क्या करते हैं, शुरू के 2 टर्म बना लेते हैं और लास्ट के 2 टर्म बना लेते हैं, और जो भी कॉमन आता है उसको बाहर निकाल लेते हैं। जैसे इसमें दिख रहा है कि एक्स टू द पावर 4 जो है वो कॉमन है, तो एक्स टू द पावर 4 को हम कॉमन निकाल दिया। अंदर क्या बच गया एक्स स्क्वायर और माइनस का 1 बच गया। एक्स टू द पावर 4 पूरा कॉमन आ चुका है, माइनस का यहाँ से देखते हैं 1 ही है, कुछ कॉमन नहीं है, 1 कॉमन है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बच जाएगा और माइनस कॉमन निकाल चुके हैं, तो अंदर भी एक माइनस बच जाएगा 1। जबकि इसको जब वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा टर्म आ जाएगा इक्वल टू 0, है ना। तो एक्स टू द पावर 4, अब ये 2 टर्म में डिवाइड हो चुके हैं, इसमें भी कुछ कॉमन है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हमने कॉमन निकाल दिया बाहर। अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया ये वाले टर्म के पास एक्स टू द पावर 4 बच गया, और ये वाले टर्म के पास ये -1 बच गया, है ना। तो इस तरीके से हमारा आ चुका है इक्वल टू 0। ये समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं, दोनों दोनों के पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 था, तो दोनों से एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हमने कॉमन निकाल लिया है। तो या तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 0 होगा, और या तो एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं एक फॉर्मूला होता है जो हमने सिंपल 9th में पढ़े होंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो वैल्यू होता है ए माइनस बी होता है और ए प्लस बी होता है। ये फॉर्मूला होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है। तो वही इसमें अप्लाई करने की कोशिश करेंगे हम लोग। यहाँ पे देखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 था, तो एक्स स्क्वायर को हम ए मान लेते हैं, और -1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इसको 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं इक्वल टू 0। तो जब इसको ऑपरेट करेंगे तो एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 और एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि अगर 2 टर्म मल्टीप्लाई में और वो 0 है तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। एक जीरो का एक ना एक का 0 होना जरूरी है, तभी 0 आंसर आएगा। 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तब 0 आ जाएगा, दोनों में से कोई एक तो 0 होगा। जब ये 0 होगा तो आंसर 1 आएगा एक्स का, और जब ये 0 होगा तो एक्स का आंसर क्या आएगा -1 आएगा। इस तरीके से हमारे पास एक सोल्यूशन ये आ गया, एक सोल्यूशन आ गया, 2 सोल्यूशन यहाँ से आ चुके हैं, क्योंकि इसका पावर 2 था, इसका डिग्री 2 था, तो यहाँ से 2 सोल्यूशन आ चुके हैं। इसका पावर 6 है, तो हमारे पास कितने टोटल सोल्यूशन आने वाले हैं 6, जिसमें से 2 आ चुके हैं। अब एक्स टू द पावर 4 -1 को एक बार सॉल्व करके देखते हैं, इससे क्या आंसर आता है हमारा, है ना। एक्स टू द पावर 4 -1, तो एक्स टू द पावर 4 -1 फिर से हम इसको एक्स स्क्वायर का पावर, है ना, स्क्वायर लिख सकते हैं, और -1 का स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल टू 0। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर से सेम आ जाएगा, एक्स स्क्वायर -1, है ना, ए माइनस बी और ए प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इस तरीके से इक्वल टू 0। तब ये देखो, तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। जब ये 0 होगा, एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 0 होगा, तो हमने ऊपर देखो इसका सॉल्यूशन निकाल चुके हैं, यही दोनों आएगा, तो सेम सॉल्यूशन आ चुके हैं। तो एक्स इक्वल टू 1 और एक्स इक्वल टू -1, यहाँ से ये 2 सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। जब ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है वो 0 होगा, इसको यहाँ देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 जब होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 जब होगा, तो ये इमेजनरी सॉल्यूशन देगा। कैसे देखते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसको उस तरफ ट्रांसफर कर देते हैं -1, तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा प्लस माइनस, और ये अंडर रूट चला जाएगा -1, ठीक है। तो ये 2 सॉल्यूशन और आ जाएगा, इसको हम लोग इमेजनरी रूट बोलते हैं। तो 2 सॉल्यूशन और आ जाएगा, तो एक्स का एक वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, एक बार प्लस ले लो, अंडर रूट -1 का वैल्यू आयोटा होता है, तो आयोटा लिख दूँ आयोटा, और एक एक्स का एक और वैल्यू आ जाएगा माइनस का आयोटा। तो इस तरीके से 4 सॉल्यूशन इसके आ चुके हैं। 10th में ये सब नहीं है, ये इमेजनरी रूट जो 11 से चालू होता है, तो 4 सॉल्यूशन इस तरीके से हमारे आ चुके हैं। तो एक्स का 6 रूट का पॉलिनोमियल बना था हमारे पास, तो इसके 6 सॉल्यूशन आ चुके हैं। क्या क्या आया है, 1 आया है, -1 आया है, प्लस माइनस अंडर रूट -1 आया है ना, इसको भी प्लस माइनस कर सकते हो, एक और बार 1 और -1 आया, तो टोटल कितना है 1 2 2 4 और 2 6, तो 6 सॉल्यूशन हमारे टोटल आ चुके हैं। इस तरीके से सॉल्व करते हैं। थैंक यू।